सब खैरियत से होंगे। मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको प्रोनाउन की काइंड पढ़ा चुकी हूँ। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी काइंड्स होती हैं और किस किस वे में उनको यूज़ किया जाता है और उनकी कितनी काइंड्स होती हैं, मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। हमने जो पिछले लेक्चर में जो है हम काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी फर्स्ट जो मतलब प्रोनाउन से रिलेटेड जो वीडियो थी वो मैंने आपको 4 काइंड्स आपको प्रोनाउन की पढ़ा रही थी। कौन कौन सी थी? वो ये थी कि प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, और इसी तरह जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं। अगर आप जो मेरे व्यूअर्स जो मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी टच कर दें, और मेरी इससे पिछला लेक्चर प्रोनाउन का वो मेरे उसमें जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। काइंड विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम इसकी जो है ना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो उस पर चले जाते हैं। अच्छा, इसकी जो है काइंड ऑफ प्रोनाउन की मैं बात कर रही थी। इसमें जो 5th काइंड है वो है, जो इसकी 5th काइंड है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन करने के लिए यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, whose book is this? Whose book is this? And second, who came here 1 hour ago? अच्छा, आप देखें कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से फिर इसी तरह जो है रिलेटेड जो नेक्स्ट मैं आपको काइंड बताऊंगी होगी रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपने रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को मिक्स नहीं करना। इसका एक सिंपल हिंट है। नंबर 1, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे उनके एंड में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके एंड में क्वेश्चन मार्क हम यूज नहीं करते। और फर्दर वो क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये मैं आपको अभी जब इसकी काइंड पढ़ाऊंगी वो आपको समझ आ जाएगा। अब हम इस पर फोकस करें। जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्वेश्चन करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है और आप इसको इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन जैसे इसके नाम को से वाज़ेह हो रहा है कि ये इनका कोई रिलेशन होता है। जैसे रिलेटिव रिश्तेदारों को कहते हैं, इनका रिलेशन होता है। रिलेशन किससे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि दिस इज द पेन विच आई वॉज सर्चिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये देखिए, अब इसमें ना ये होता है कि ये किसको जाहिर करते हैं, ये इनका रिलेशन किससे होता है, ये उस सब्जेक्ट को जाहिर करते हैं। इनका रिलेशन उस सब्जेक्ट से होता है जिसका डिस्क्रिप्शन आप पहले दे चुके होते हैं। यानी कि जैसे कि ये वो पेन है जिसको मैं सुबह से ढूंढ रही थी। जिसको किसको ढूंढ रही थी? पेन को। यानी कि इस विच का रिलेशन इस पेन के साथ है। ठीक है, तो इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन है, जो विच है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आपने इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ मिक्स नहीं करना। कैसे? नंबर 1, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क आता है। नंबर 2, इसमें कोई रिलेशन होता है सब्जेक्ट के साथ, उसको ये शो कर रहा होता है, ये रेफर कर रहा होता है और उसी सब्जेक्ट को जिसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बहुत आपको फाइंड करना बहुत ईजी होगा। इसके फॉर एग्जाम्पल देख लें। दिस इज द मैन who stole my purse some time before। ये वो पर्सन है जिसने मेरा पर्स चुराया कुछ देर पहले। who, अब देखिए who इस पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसमें दिस इज द मैन, इसका ताल्लुक इस who का ताल्लुक इस पर्सन के साथ है। ठीक है, तो ये इसकी जो है इसके रिलेशन को ये शो कर रहा है कि ये वो बंदा है जिसने मेरा पर्स चुराया था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन भी आपको समझना आपके लिए कितना आसान हो गया है
कि ये जो है एक तो सेंटर में तकरीबन यूज़ हो रहे होते हैं और इनके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आता। अच्छा, एक बात का आप खास ख्याल कीजिएगा, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम हु या होम यूज़ करेंगे, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम दैट, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट या विच। ये आपने खास ख्याल रखना है। जैसे कि दिस इज द पेन विच, अ पेन नॉन लिविंग थिंग है तो विच यूज हुआ, इसी तरह मैन की बात हुई है तो हु यूज हुआ, तो हु क्या है, लिविंग थिंग है। अच्छा जी, अब हम इसकी चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब देखिए, जितनी भी मैं काइंड्स बता रही हूं आपको, उनके नाम से जाहिर हो रहा है कि वो कौन से प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वन बाय वन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ईच पर्सन विल अटेंड द पार्टी, ठीक है। नंबर 2, ईदर शी और यू विल गो टू स्कूल, ठीक है। इसमें ईदर, ये ईच, ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब इसके हम नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं वो किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं या उसकी तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। आप देखिए मैंने इस पर स्ट्रेस दे दिया कि ये मेरी बुक है, और ये दिस जो है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यानी कि ये पॉइंट आउट कर रहा है उस बुक की तरफ, ठीक है। और इसी तरह दीज आर द गर्ल्स, these are the girls to whom I want to give surprise, I want to give prizes, ठीक है। अब ये दीव जो है ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, यानी कि जब किसी चीज़ पे पॉइंट आउट करते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, किसी चीज़ पे इशारा कर रहे होते हैं तो आपको फर्दर ये फौरन समझ लेना चाहिए कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं जो, जैसे कि देखें कि अगर एक चीज़ एक डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी चीज़ पलट के वापस दूसरी साइड पे आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन कुछ बच्चों ने मैथ्स में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल यूं इस तरह की शो करते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ इधर आ जाती है, ये वाली चीज़ इधर आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह इंग्लिश में भी अगर इसके हम समझना चाहें तो रेसिप्रोकल क्या होते हैं कि एक चीज़ एक डायरेक्शन में जाकर तो दूसरी चीज़ भी उसी डायरेक्शन में अपोजिट साइड पे आ जाती है, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। अब ईच अदर एंड वन अनदर,
जो है क्या होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल द गर्ल्स वर लुकिंग ईच अदर, ये ईच अदर क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसी तरह दे exchange things between one another, one and एक दूसरे के दरमियान उन्हें चीजें तकसीम कर दी। ठीक है, तो ये वन अनदर और ईच अदर ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि एक बंदे का ताल्लुक दूसरे के साथ होता है या एक डायरेक्शन से जाकर चीज अपोजिट से दूसरी साइड पे आ रही होती है, तो हम इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन जी। तो इसकी जो लास्ट काइंड है वो है जी इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, अब आप देखें कि जितनी भी मैं काइंड लिख रही हूँ उनके नाम से उसकी आइडेंटिफिकेशन शो हो रही है। इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट श्योर, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम श्योर नहीं होते, क्लियर नहीं होते, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी कि जो प्रोनाउन हमें क्लियर नहीं होता या हमें ये नहीं पता होता किस पर्सन ने काम किया है, हम उसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल एनीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, ऑल, नोबॉडी। ठीक है, अब ये देखें हम इसमें जब हम नाम ले रहे हैं कोई पर्सन का नाम इसमें नहीं आ रहा, किसने ये काम किया, किसी पर्सन ने कर लिया, सब ने कर लिया, किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये वाली जितनी भी काइंड्स हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन को शो करती हैं। फॉर एग्जांपल नोबॉडी takes part in games, all are present in the party। ठीक है, इसी तरह everybody enjoys the function। ठीक है, अब देखें nobody, all and everybody are the examples of indefinite pronoun। जैसा कि इसमें कोई पर्सन शो नहीं हो रहा, यानी कि ये शो नहीं हो रहा ये काम किसने किया है, यानी कि किसी ने भी ये काम किया है वो पर्सन शो नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉट श्योर है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो व्यूअर्स अब ये टोटल जो है ना मैंने 10 काइंड्स आपको प्रोनाउन की पढ़ा दी हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। तो मैं अपनी वीडियो का जो है वो एंड यहीं पे करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सारी काइंड्स मेरी जो है प्रोनाउन की वो समझ आ गई होंगी। जो व्यूअर्स इस चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को टच कर दें, ताकि मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे आपको मिलती रहे। और जिन व्यूअर्स ने मेरा इससे रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना तो वो भी इसको मेरे चैनल से के थ्रू जो है वो इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।